दोस्तों, लगातार इस बात के आरोप लगते रहे हैं कि जब जब चुनाव आयोग के पास शिकायत जाती है विपक्षी पार्टी के नेताओं की, तो वो तुरंत कार्रवाई करता है। लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की शिकायत जाती है, तो वो उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आता। जिसका जिक्र तो हाल ही में लोकसभा चुनावों की तारीख के ऐलान के वक्त दिखा भी दिया था। राजीव कुमार ने, जो चुनाव आयुक्त हैं, वो ईवीएम पर निशाना साधने वाले लोगों को नसीहत दे रहे थे, ऐसे जैसे बीजेपी के नेता देते हैं। फिलहाल इन सब के बीच एक बड़ी चीज निकल कर आई है। खबर यह है कि मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी, जो नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव प्रचार खत्म होने के बावजूद भी किस तरीके से आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था, यूं कहा जाए धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लेकिन क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई नहीं हुई, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। यानी चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, उसके बावजूद उनका प्रचार चल रहा था। जो उनकी तरफ से बिठाए गए लोग हैं, वो डंके की चोट पर मतदाताओं को प्रभावित कर रहे थे, और एक वीडियो ने बहुत बड़ा हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैंने आपसे कहा ना, बीजेपी का मतलब इस वक्त इस देश के अंदर ऐसा कभी कभी लगता है कि वही संविधान है, वही कानून है, वही सजा देने वाले हैं, वही सजा सुनाने वाले हैं। ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं को जिस तेजी के साथ काम करना चाहिए था, जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके, वो हो नहीं पा रहा है। हाल ही में एक वीडियो निकलकर सामने आई थी, जिसमें दिखा था कि नितिन गडकरी और एकनाथ शिंदे एक साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। रोड शो था, रैली भी नहीं। उस रोड शो में 3 4 5 6 लोग जो केवल उस गाड़ी के इर्द गिर्द थे, दूर दूर तक लोग नजर नहीं आ रहे थे। रोड पर गाड़ी चले जा रही थी। वो वीडियो नागपुर का बताया गया था कि ये सब हो रहा है, लेकिन उसका खास असर पड़ता हुआ नजर नहीं आया, जिससे ये बात साबित हो गई कि किस तरह के हालात महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के लिए बने हुए हैं, खासकर नितिन गडकरी जैसे नेताओं के। अब इन सब के बीच एक बड़ी वीडियो निकल कर आई है, एक ऐसी सनसनीखेज वीडियो निकल कर आई है जो बताने के लिए काफी है कि कैसे हर चीज को खूंटी पर टांगने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो देखिए आप। लिखने की बोले तो जरूरी है। मेरा वोटिंग कार्ड है, आप मेरे को ना मुझे निकाल के बताओ मेरा बूथ नंबर क्या है। आप निकाल के दो ना, ये आपकी मशीन है ना। कागज पे लिख के दूंगा। नहीं, लेकिन ये मशीन से जो फोटो निकल रही है लोगों को दे रहे हैं, अभी तुम प्रचार नहीं कर सकते ना। कागज पे लिख के दो। कागज पे नहीं है, लेकिन मशीन हटाना है ना, बंद करना है ना। उसमें गडकरी साहब की फोटो आ रही, गलत है कि नहीं है? फिर तो इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग बैठे हुए हैं मेज वेज लगा के। ये दरअसल वो लोग हैं जो आपने अमूमन देखे होंगे कि जब जब चुनाव आता है तो हर पार्टी के लोग बैठते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, सपा के हों, या अब जिस जिस राज्य में रहते हैं वहाँ वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के लोग बूथ के बाहर बैठते हैं और वहाँ बैठकर आपकी वोटर लिस्ट देते हैं कि आप वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, वो तमाम चीज़ें हैं। और ये होता है, ये संवैधानिक है, कोई गलत नहीं है। ये वही लोग हैं, बताया गया, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठाए गए थे। जो वोटर्स आ रहे थे उनके लिए पर्ची निकाल कर दे रहे थे कि हाँ आपकी पर्ची है, आप वोटर हैं, आपका वोटर लिस्ट में नाम है, ये तमाम चीज़ें हो रही थी। ये सब कुछ ठीक था, लेकिन इस वीडियो में खास बात यह थी कि उस वोटर लिस्ट में से नाम निकालने के नाम पर, यानी पर्ची देने के साथ साथ उसी पर्ची पर एक चीज लिखी हुई थी। जो पर्ची पर लिखा हुआ था उस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि कहो दिल से नितिन जी फिर से, यानी नितिन गडकरी का फोटो लगा हुआ है, वहां भाजपा का चुनाव चिन्ह है, और जिसका भी पर्ची निकली उसके नीचे पूरी जानकारी है। यह हर जगह हो रहा था। इसमें देखिए लिखा हुआ है पूरा डेटा, जिसका भी है, कहो दिल से नितिन जी फिर से, ये चीज है। यह आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन है। नितिन गडकरी का प्रचार, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी अपने आप में आचार संहिता का उल्लंघन है। जैसे ही एक पर्ची निकलकर सामने आई और एक वोटर के हाथ में पड़ी, कुछ लोग शांत थे, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद जो बीजेपी के नेताओं की, जो कार्यकर्ता थे, उनकी जमकर क्लास लगाई है। इस वीडियो को जरा गौर से देखना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनिए पहले। ये क्या नितिन गडकरी जी की फोटो आ रही है, ये गलत नहीं है क्या? हाँ, ये गडकरी साहब की फोटो निकाल रहे हैं लोग। बराबर। ये जो निकाल रहे हैं प्रचार कर रहे हैं, नहीं क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? ये प्रचार कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे कि आप लोग? ये बंद करो मशीन तुम्हारी। नहीं, ये फाड़ के बोले तो ये किसने दिया आपको? मशीन नहीं बंद करो। तो लगातार नाराज होते रहे भाई। उन्होंने कहा ये किस तरीके से, कौन सा नियम है, ये किस नियम के तहत आचार संहिता के उल्लंघन किया जा रहा है खुलेआम, जब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, उसके बावजूद भी ये प्रचार हो रहा है। प्रचार नहीं तो क्या है, उसमें सवाल किया। कुछ लोग समझाने लगे, छोड़िए आप एक काम करिए, ऊपर से पर्ची फाड़ दीजिए। उन्होंने कहा पर्ची फाड़ने से होगा क्या भाई? कितने वोटर्स यहां पर आए होंगे जिन्होंने अपनी अपनी पर्ची मांगी होगी, जो पर्ची इन्होंने निकाल के दी मशीन से, उस मशीन से प्रचार किया जा रहा है। मेरी डिटेल के ठीक ऊपर किसी प्रत्याशी का प्रचार हो, यह गलत नहीं है क्या? इसे सुनने के बाद बीजेपी के जितने कार्यकर्ता थे वहां पर चुप्पी साध कर बैठ गए। आगे और वीडियो देखिए, इसी का अगला अंश भी देखते चलिए।
गलत है यहाँ पे, समझे क्या? लोकतंत्र की हत्या कर रहे क्या? लोकतंत्र की हत्या कर रहे तुम लोग? हाँ, चुनाव को मजाक गजल बना के रखी तुमने। ये क्या है? ये क्या है? नहीं, ये क्या है? ये क्या है? ये परमिशन है क्या? ये बताओ मेरे को, परमिशन है क्या? सभी के पास सोच है नहीं। दरअसल इसे इन स्टोरीज ने ट्वीट किया, लिखा चाहे विपक्ष कितना भी दम लगा ले मगर आएगा तो फिर से मोदी ही। ऐसे ही नहीं कहा था कि इस बार 400 पार। मैं ये नहीं कहता ये ऐसे आएंगे वैसे आएंगे, ये इसकी जिम्मेदारी ना मैं लेता हूं ना मेरा चैनल टाइम्स एक्सप्रेस लेता है, लेकिन हकीकत यही है दोस्तों कि आप कैसे खूंटी पर टांग सकते। कुछ लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो व्यक्ति ज्यादा चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, माहौल गर्म ना हो, उनकी पोल ना खुल जाए। लेकिन देखिए ना, पोल खुलनी क्यों नहीं चाहिए। एक तरफ एक रोड शो की तस्वीर निकल कर आती है जिसमें नितिन गडकरी अकेले नजर आते हैं, कुछ है ही नहीं, भीड़ ही नजर नहीं आती। दूसरी तरफ लगातार प्रचार किया जा रहा है। अब इस तस्वीर को मैं पूरे गौर से दिखाना चाह रहा हूं, मेरे गौर से तस्वीर देखिए अभी। इसमें क्या लिखा है, कोई व्यक्ति है ध्वनिकरण शुभम त्रिवेदी, इन्होंने अपनी पर्ची निकलवाई होगी वहां पर। इन्होंने कहा कि जैसी पर्ची निकली हो तो उस मशीन से निकला कहो दिल से नितिन जी फिर से, फोटो नितिन गडकरी का, साथ में भाजपा का चुनाव चिन्ह लिखा है और फिर नीचे डिटेल है वोटर की। क्या है, ध्वनिकरण शुभम त्रिवेदी, बूथ क्रम संख्या 237, पता नहीं आ नंबर 339, मतदान केंद्र जो भी नागेश्वर प्राधिकरण शाला जो भी है, जूनी, वो पूरा पता लिखा हुआ है। धन्यवाद नितिन गडकरी कमल। ये नितिन गडकरी का प्रचार कैसे हो सकता है? मैं नितिन गडकरी की नहीं, किसी भी पार्टी के, उसका कैसे प्रचार हो सकता है, वो भी तब जब वोटिंग का वक्त करीब आ गया है। यानी आचार संहिता कहती है कि 48 घंटे पहले प्रचार खत्म हो जाता है। यह होता है, शाम 5 बजे का प्रचार खत्म होगा 48 घंटे पहले वोटिंग से। तो ये पूरा का पूरा खेल है। तो आखिरकार किसके कहने पर और किसके इशारे पर यह सब चीज की जा रही है? दरअसल इसे दाऊद नाम से एक व्यक्ति हैं, दाऊद नदफ, उन्होंने ट्वीट किया है। लिखा कि नागपुर पूर्व और नागपुर मध्य एरिया में लोगों को मशीन के जरिए नितिन गडकरी जी की फोटो और उनके प्रचार की घोषणाओं वाली वोटिंग स्लिप दी जा रही है। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद इस तरह से फोटो और घोषणा वाली वोटिंग स्लिप देना गैर कानूनी है। चुनाव आयोग कहां है? एक और मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, इसी इन्होंने ट्वीट किया, वो वीडियो आप देख लीजिए पहले। लोकतंत्र की हत्या कर रहे क्या? चुनाव आयोग ने परमिशन दिया क्या तुम्हारे को? नहीं, गलत है। देखो जो गलत है, गलत का खुल के विरोध करना चाहिए। अभी कुछ नहीं करना है, बंद करो ना तुम्हारी मशीन। कैसे तुम चालू कर सकते हैं? क्या बंद है? उसको हटाओ से, उसको हटाओ से। तो एक और व्यक्ति हैं, वो भी नाराज नजर आए। ये उनका वीडियो है। इसमें एक और फोटो उन्होंने दिखाया, एक लड़का है पूरी लड़ी लेकर खड़ा हुआ है। देखिए तकरीबन 6 स्लिप निकली और इन 6 स्लिप पर आप देखेंगे नितिन गडकरी का प्रचार करते हुए है, यानी कि बीजेपी का के प्रत्याशी का प्रचार करना। वो भी आचार संहिता लग रही है और जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया उसके बाद इसी ने इस बात की पोल खोली है कि भाई चल क्या रहा है। चुनाव आयोग छोटी छोटी बात पर नोटिस थमा रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये क्या खेल चल रहा है भाई? जब प्रचार खत्म हो गया, ऐसे में वोटर्स जब अपनी स्लिप लेकर जा रहे हैं, तो ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता डंके की चोट पर आचार संहिता को उल्लंघन कैसे कर रहे हैं? यानी उनको पता है, उन्हें ऊपर से निर्देश मिले हैं कि कार्रवाई कुछ नहीं होगी, टेंशन मत लीजिएगा। भाई कोई ना कोई बात हुई होगी ना, उसी आधार पर। इतने तो नितिन गडकरी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं ना, तो उनको पता है ये गलत है, लेकिन उसके बावजूद उनका प्रचार किया जा रहा है। तो ये कौन करवा रहा है प्रचार? अब नितिन गडकरी का प्रचार तो कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं करवाएगा, करवा नितिन गडकरी रहे होंगे, उनकी पार्टी के लोग रहे होंगे। यानी कुल मिलाकर ये वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाई है दोस्तों, क्योंकि आप लगातार छोटी छोटी चीजों को लेकर खेल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब देखा जाता है बस विपक्ष कर रहा है या सत्ता पक्ष कर रहा है, ये इन दोनों के बीच का चीजें देखी जाती है। और ये अगर ये नहीं हो रहा है तो अब तक इस वीडियो पर क्या कार्रवाई हुई, इस वीडियो को लेकर क्या एक्शन लिया गया, क्या किया जा रहा है कि आचार संहिता लग रही है और प्रचार खत्म हो गया, उसके बाद नितिन गडकरी का प्रचार हो रहा है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता जिनको जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर पोलिंग एजेंट भी हैं, एजेंट के तौर पर आपको पर्ची देनी चाहिए वोटर्स को, पर्ची के साथ आप प्रचार कैसे कर रहे हैं? ये तमाम चीजें हुई हैं, इन पर क्या कार्रवाई हुई जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार।